स्टैंडिंग चक्रासन कैसे करें, ये सीखने से पहले आपको नॉर्मल चक्रासन आना चाहिए। इसके बाद आपको एक दीवार के पास आ जाना है, एक हाथ का डिस्टेंस लेना है, अपने एक हाथ को रख के फिर दूसरे हाथ को भी दीवार पे रखना है और धीरे धीरे नीचे जाना है। नीचे जाते टाइम आपका हेड दीवार की तरफ ज्यादा नहीं जाना चाहिए, आपको हेड को दीवार से दूर रखना है और फिर धीरे धीरे नीचे जाना है। अगर आप दीवार से पूरा चक्रासन में नहीं आ पा रहे हो तो जहां तक हो सकता है वहां तक प्रैक्टिस करें। यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाने के बाद अब आपको दोनों हाथों को कमर पे रखना है, अपने बैक को बेंड करना है और जितना हो सके दीवार के नीचे हाथ रखना है। फिर वहीं से डायरेक्ट जमीन पे हाथ रख के चक्रासन करिए और फिर वापस ऊपर आइए। अब स्टेप 3 में हम एक ही हाथ दीवार पे रखेंगे और दूसरे हाथ को जमीन पे रखेंगे और चक्रासन करना है और फिर एक ही हाथ दीवार पे रख के वापस आना है। अब हमें जमीन पे हाथ रखना है तो पहले अच्छे से बैक बेंड करें, जब जमीन दिखने लगे तो एक हाथ को रखें फिर दूसरे हाथ को। रिटर्न आने के लिए आप दीवार के सपोर्ट से ऐसे ऊपर आ सकते हो। अब इसके बाद हम इसको जमीन पे ट्राई करेंगे तो पहले अच्छे से बैक बेंड और फॉरवर्ड बेंड कर लें। इसके बाद आपको मैक्सिमम बैक को बेंड करना है और जमीन को देखने का ट्राई करना है। जब आपको जमीन दिखने लगे तो अपना एक हाथ जमीन पे रखिए और फिर दूसरे हाथ को रखना है। अब रिटर्न आने के लिए आपको एक हाथ हटा लेना है और फिर दूसरे हाथ को इस तरीके से हटा के ऊपर आना है। हमें अब दोनों हाथ से लैंडिंग करना है तो पहले आपको दीवार पे ऐसे प्रैक्टिस कर लेना है और दीवार को पुश करके खड़े होना है। अब अपने दोनों हाथों को जोड़िए, बैक को बेंड करते जाइए, जमीन को देखने का ट्राई करिए, पैरों को अच्छे से जमा के रखिए, फिर दोनों हाथों को जमीन पे लाना है और वापस आने के लिए अपने बॉडी वेट को पैरों की तरफ शिफ्ट करना है और खड़े होना है। यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाने के बाद आप दोनों हाथों को ऊपर ले जाके चक्रासन में जा सकते हो और फिर रिटर्न आ सकते हो। अगर आप इसे और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास डिटेल्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और ऐसी और टिप्स वाली वीडियोस देखने के लिए इस पेज को फॉलो करें।